नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लास में। इस वीडियो में अब हम असर्टिव सेंटेंस के आगे हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो हमारा सेंटेंस का दूसरा भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आज हम आपको समझाएंगे। चलिए अब हम वीडियो की अब स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको हम आज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? आप कहोगे सर आज जोश आज आपको आने वाला है, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे आपको कि आपको बिल्कुल जोश आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न सूचक वाक्य से बोला जाता है। इसे अगर हम सही भाषा बोले, हिंदी में मतलब अगर बोले, इसे बोलते हैं हम प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, तो प्रश्न सूचक वाक्य क्या होता है? पूछोगे सर मुझे ये बताइए, मुझे जोश आ रहा है, मुझे बताइए प्रश्न सूचक वाक्य क्या होता है। प्रश्न का मतलब क्वेश्चन, जैसे कोई भी चीज होता है तो उसके मतलब उस चीज को अगर हम जानते हैं और उसके बारे में कोई शंका होती है, डाउट होता है, तो वहां पर हम उस चीज के बारे में पूछते हैं। तो जो चीज हम किसी से पूछते हैं एक प्रकार का प्रश्न होता है। ठीक है, सूचक का मतलब सूचना, सूचक का मतलब सूचना। ठीक है, और वाक्य का मतलब वाक्य, वाक्य आपने पहले पढ़ा था। तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न प्रश्न पूछे जाने की सूचना मिलती है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें यह पता चलता हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वह सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैसा प्रश्नवाचक सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य से बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्न प्रश्न, तो यहाँ पर मैं आपको देखो हिंदी से कितना अच्छा समझा देता हूँ। प्रश्न और सूचक का मतलब सूचना देने वाला, मतलब आपको सूचना मिल रही है इसमें। और सूचना कौन दे रहा है? इसमें सूचना आपको वाक्य दे रहा है। इसमें सूचना कौन दे रहा है? इसमें सूचना आपको वाक्य दे रहा है। वाक्य सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस का पार्ट है, तो इसमें सूचना मिल रही है। तो प्रश्न सूचक वाक्य ऐसा सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का, जिसमें प्रश्न पूछने की जानकारी मिले, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसमें प्रश्न पूछा जाता हो। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब कोई अपने क्वेश्चन पूछता है, क्यों नहीं पूछता? जिससे आप कोई चीज सोचते हो, मैंने जैसे अभी बोला क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जैसे आप कोई चीज सोचते हो तो आप कहते हो क्या मैंने ऐसा सही किया था, क्या मैंने राजकुमार सही था। तो मतलब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो तो खुद से भी प्रश्न करते हो, अपने मन से प्रश्न करते हो। ऐसा नहीं आप खुद से प्रश्न नहीं करते, खुद से भी करते हो। तो यहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्न सूचक वाक्य क्या होता है? ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी प्रश्न के पूछे जाने की सूचना मिलती है। इसमें किसी भी प्रश्न के पूछे जाने की हमें सूचना प्राप्त होती है, हमें जानकारी मिलती है। क्या तुम स्कूल जाओगे? मैंने आपसे पूछा क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम मेरी कोचिंग में पढ़ने आओगे। ठीक है, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरी कोचिंग में पढ़ने आओगे। ठीक है, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्न सूचक वाक्य होता है। चलिए अब हम इस डिफिनेशन को थोड़ा जो है आपको लिखवाते हैं, आपको समझा दिया है मैंने। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी प्रश्न के पूछे जाने, कोई भी प्रश्न हो सकता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके पास अभी जवाब नहीं है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब जवाब हो जाएगा तब वो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि या तो हाँ में आप उत्तर दोगे या तो ना में दोगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसको बोलते हैं हम प्रश्न 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 सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य? प्रश्न सूचक वाक्य। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या तुम मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे? विल यू रीड। तो ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ। ऐसा सेंटेंस, आप लोग हमारे साथ अब लिखिए। आज आपको देखिए मैंने थोड़ा आराम से पढ़ा क्योंकि ये बहुत आसान था। ऐसा सेंटेंस, और आपको अच्छे समझ में भी आया इसलिए मैंने आपको आराम से आज थोड़ा पढ़ा है, और हर बार आराम से पढ़ाता हूँ, बस थोड़ा स्पीड में पढ़ाता था। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो। मतलब बोध का मतलब क्या होता है? उसके बारे में जानकारी मिले, मतलब उसके बारे में बात कही गई हो, प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न पूछने का बोध हो। ठीक है, क्या हो? प्रश्न पूछने का बोध हो। तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? वो सेंटेंस कहलाता है हमारा कौन सा? वो हमारा सेंटेंस होता है प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग डिफिनेशन को हम नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसको थोड़ा सही लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है भैया। आप लोग इसके डिफिनेशन नोट कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको, अब देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या राज स्कूल जाएगा? क्या राज स्कूल जाएगा? ठीक है। एक दिन देखिए, जब हमारा सारा ये सारी चीजें जो हमारा टेंस होगा खत्म होगा, तो मैं आपके पास आपके साथ मैं यहाँ पर पूरा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस बोर्ड पर, ठीक है। क्या राज स्कूल जाएगा? एक दिन मतलब ये पूरा अभी एक एक दिन चल रहा है, तो इसमें अभी आपके देखिए जाएगा, क्या राज स्कूल जाएगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लिखना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राज स्कूल जाएगा, अब हम यहाँ पर इसकी अंग्रेजी होगी बिल 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 राज गो टू स्कूल, बिल राज गो टू स्कूल, बिल राज गो टू स्कूल। आप लोग इसका एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है। अब इसको इरेज करने के बाद अब हम आगे जो है बढ़ते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, उनके बारे में बात करते हैं, आपको मैं समझाऊंगा। फिर पिछली वीडियो की तरह जैसे मैंने आपको बोला था असर्टिव सेंटेंस में उसके दोनों पार्ट की आपको डेफिनेशन मुझे जो है हिंदी में आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर रख देनी है, पूरा कमेंट बॉक्स जो उस डेफिनेशन से भर देना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसका एग्जाम्पल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आपको आगे अब हम इसके पार्ट के बारे में समझाने जा रहे हैं। 2 मिनट लगेगा पार्ट के बारे में समझाते हुए, ठीक है। इसको देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक को, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इस नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हमारा पहला पार्ट होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड। विदाउट का मतलब बिना, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। कौन सा सेंटेंस? विदाउट क्वेश्चन वर्ड। और दूसरा होता है हमारा इधर विद क्वेश्चन वर्ड। कौन सा होता है? विद। 2 मिनट में भी देखो फतह करते हैं इसके लिए को क्वेश्चन वर्ड, विद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है भैया। विद क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहाँ पर ये क्या होता है सर, मुझे समझाओ, मुझे जोश आ रहा है। विदाउट क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है बिना प्रश्नवाचक शब्द के, मतलब उसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब नहीं आते। जैसे मैं लिखूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल, एक एग्जांपल समझा रहा हूं। क्या तुम स्कूल जाओगे? तो हमेशा जो ऐसे वाक्य होते हैं इनकी शुरुआत क्या से होगी, और क्या से होगी, तो जब इनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इस ऐसे सेंटेंस में जो उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या राज स्कूल जाएगा, तो क्या राज स्कूल जाएगा, मैंने अभी देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एग्जांपल दिया गया था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें बिल राज गो टू स्कूल, ठीक है। बिल राज गो टू स्कूल, यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो विदाउट क्वेश्चन वर्ड उन्हें कहते हैं ऐसे वाक्यों की शुरुआत सदैव क्या से होती है हिंदी में, ठीक है। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से होती है। ऐसे वाक्यों में जो बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि नहीं आते हैं, ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में नहीं आते हैं, ठीक है। और ऐसे वाक्यों की अगर हम अंग्रेजी बनाते हैं तो हम इस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को विदाउट मतलब इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है। इसमें एक मेन कॉमन बात है, इसमें अगर हिंदी में शुरुआत होगी तो बिल से, और अंग्रेजी में जो है अगर हिंदी में शुरुआत होगी तो क्या से, अगर अंग्रेजी में शुरुआत होगी तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, ठीक है। विद क्वेश्चन वर्ड में समझते हैं। तुम स्कूल क्यों जाओगी? नहीं, तुम दिल्ली क्यों जाओगी? मैं आपसे पूछूं तुम दिल्ली क्यों जाओगी, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं उसका कारण पूछ रहा हूं। इसका मैं एक और तरीका बता रहा हूं। अगर मैं देखो एक विदाउट क्वेश्चन वर्ड उसे भी बोल सकते हैं जिसमें आप कोई कारण नहीं पूछते, बस केवल प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, हाँ या ना में उसका जवाब देना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कारण पूछूं या मैं पूछूं किस समय पर जाओगे, तो वो विद क्वेश्चन वर्ड में जाता है। तुम दिल्ली क्यों जाओगे,
तो मैं कारण पूछ रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों में जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये वर्ड आते हैं, ये बीच में आते हैं, मतलब सेंटेंस के बीच में हिंदी में आएंगे। और ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अगर हम जो है, अगर हम बनाते हैं इनका सेंटेंस, इनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड का नेम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन वर्ड का नेम लिखेंगे व्हाई विल यू गो टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, विदाउट क्वेश्चन और बिना प्रश्नवाचक शब्द के ऐसे वाक्यों की हिंदी में शुरुआत क्या से होती है, और ऐसे वाक्यों में जो प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि होते हैं, बीच में नहीं आते हैं। ऐसे वाक्यों का अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, मतलब अंग्रेजी में अगर इनका ट्रांसलेट करते हैं, तो जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब जो सारे रूल होते हैं वो सब आगे आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर, और इसमें भी वही चीज होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लेकिन इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, हिंदी में बीच में आते हैं, और अगर इनकी अंग्रेजी बनाते हैं उनका सबसे नेम पहले लिखते हैं। मतलब इसमें प्रश्नवाचक शब्द के साथ आता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द के बिना आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इंपरेटिव सेंटेंस के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।